नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला सामने आया है। अब उत्तराखंड में ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स का मानदेय बढ़ाया गया। ये बड़ी और अहम खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा फैसला। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स का मानदेय बढ़ाया गया है। ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स को 17,000 प्रति महीने मिलेंगे। और ये ट्वीट आप देखिए, ट्वीट के जरिए उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। पोस्ट उन्होंने किया और खुद उन्होंने बताया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड को 7,500 माह से बढ़ाकर 17,000 माह किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। कोविड-19 के प्रभाव को कम करने और पीड़ितों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने में हमारे चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। तो अभी तक ट्रेनी एमबीबीएस को 7,500 रुपए का मानदेय मिलता था। मानदेय को अब बढ़ा दिया गया है। लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स। इसको लेकर अब उनकी जो मांग है वो पूरी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को तोहफा उनके द्वारा ये दिया गया। सीएम ने छात्रों का स्टाइपेंड को बढ़ाने की घोषणा की है। मेडिकल छात्रों की स्टाइपेंड को 7,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 17,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल स्टाफ का योगदान सराहनीय है। साथ ही कहा कि मेडिकल स्टाफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही कोरोना संक्रमितों की जान बचाई। चलिए एक और बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर तैनाती की दी है स्वीकृति। आपदा राहत कार्यों के लिए दिए हैं निर्देश। अगले 2 महीने के लिए हेलीकॉप्टर की होगी तैनाती। कोई रियायती दरों पर हेलीकॉप्टर, आपको बता दें कि लोग रियायती दरों पर हेलीकॉप्टर का कर सकते हैं इस्तेमाल। ये बड़ी और अहम जानकारी। आपदा राहत कार्यों के लिए दिए हैं निर्देश। अगले 2 महीनों के लिए हेलीकॉप्टर की होगी तैनाती। लोग रियायती दरों पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आपदा प्रबंधन को लेकर ये बड़ा फैसला। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में हेलीकॉप्टर तैनाती की दी स्वीकृति। तो वहीं मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने की आशंका जाहिर की है। साथ ही नदियों का प्रवाह बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव को भी चेताया है। मौसम विभाग प्रदेश के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में शनिवार से ही कई जिलों से रुक रुक कर बारिश यहां पर हो रही है। तो बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार से कई जिलों में आपको बता दें कि बारिश हो रही है रुक रुक कर। ऐसे में बारिश का ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी में बारिश की चेतावनी दी गई है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में भारी बारिश से बादल फटने जैसे हालात भी नजर आ रहे हैं। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ और प्रशासन। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश और भारी बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चलिए आप खबर काशीपुर से। काशीपुर में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और नदियों के किनारे टूट गए हैं। बारिश का कहर बाढ़ बनकर बह रहा है और इस आपदा के कारण अब तक सैकड़ों लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। वहीं प्रशासन के बाढ़ की तैयारियों को लेकर किए गए दावे पूरी तरह से धराशायी नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हवा हवाई हुए सरकार के दावे। मदद के इंतजार में लोग। हर पल खौफ के साए में जीने को मजबूर काशीपुर के लोगों के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है।
लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं और नदियों के किनारे टूट गए हैं। बारिश का कहर बाढ़ बनकर बह रहा है और इस आपदा के कारण अब तक सैकड़ों लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। वहीं प्रशासन के बाढ़ की तैयारियों को लेकर किए गए दावे पूरी तरह से धराशायी नजर आ रहे हैं। नदी के किनारे बसे लोग जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हैं और प्रशासन को बाढ़ की जानकारी तक नहीं है। देर रात से हो रही बारिश से काशीपुर की ढेला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियों के किनारे बसे सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी भर गया है। ये देखिए आप, यहाँ पर 4-5 फीट पानी आया हुआ है। इससे बच्चों की जो है जान का खतरा बढ़ा हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी आया जल निगम से या कहीं से भी। सिर्फ यहाँ पर जो है हमने अब्दुल कादिर पार्षद जो हैं उन्हें बुलाया है, तो वो बेचारे मौका पर आए हैं और उन्होंने ही यहाँ के हालात का जायजा लिया है। लगातार बढ़ता ढेला नदी का जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। वहीं बरसात से पहले प्रशासन की ओर से बनाई गई बाढ़ चौकियों में ना तो कोई कर्मचारी ही मौजूद है और ना ही हेल्पलाइन नंबरों पर कोई जवाब दे रहा। लगातार सुबह से बारिश हो रही है और क्षेत्रीय लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि ढेला नदी में बाढ़ आ गई है, जिस कारण बहुत ज़्यादा पानी जो है ढेला नदी के अंदर आ चुका है। तो मैंने मौके पर आकर देखा कि पानी वास्तव में इतना था कि कॉलोनी के अंदर घुस चुका था बांध तोड़ करके। और यहाँ से मैंने जो है बाढ़ चौकी पर संपर्क किया तो बाढ़ चौकी का फ़ोन नंबर बंद था। मैंने तहसील के क्षेत्रीय पटवारी से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका नंबर भी नहीं लगा। उसके बाद फिर मैं बाढ़ चौकी पर मौके पर गया, वहाँ पर भी मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। तब जो है हार तक के मैंने फेसबुक पर जब पोस्ट किया तब मेरे पे तहसील से फोन आने शुरू हुए। बहरहाल हर साल बाढ़ से राहत बचाव और बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है। यही नहीं, बाढ़ चौकियां बनाने से लेकर लोगों की मदद के लिए हर तरह के वायदे किए जाते हैं, जिसमें सरकार का लाखों रुपए भी पानी की तरह बहाया जाता है। लेकिन बरसात आते ही दावे तो बाढ़ के पानी में बह जाते हैं और लोगों को किसी तरह की कोई राहत प्रशासन की ओर से नहीं मिल पाती। काशीपुर से जनतंत्र टीवी के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंचम राष्ट्रीय ई चिंतन सत्र में शामिल हुए। शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। इस दौरान चिंतन सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हमारी विदेश नीति और उपलब्धियां इन विषयों पर बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पिछले वर्षों में भारतीय विदेश नीति में आए बदलावों और इसके प्रभाव की जानकारी दी। तो पुष्कर सिंह धामी ने ये चिंतन शिविर में वो शामिल हुए और इस दौरान भारत की विदेश नीति के बारे में, उनके बदलावों के बारे में भी बताया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ विकासखंड पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जोशीमठ पहुंचने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने गरुड़ गंगा में पौधारोपण किया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उरगम पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कर महादेव से सुख समृद्धि की कामना की और कल्पेश्वर महादेव में पौधारोपण किया। वृक्षारोपण को लेकर के अलग जगाने का काम कर रहे हैं। यद्यपि उत्तराखंड के लोग जंगलों के प्रेमी हैं, अगर आज उत्तराखंड में हमारा इतना बड़ा वन क्षेत्र है तो ये स्थानीय नागरिकों की महत्वपूर्ण है। फिर भी सतत ये जागृति बनी रहे, हम वृक्षारोपण करते रहें। इस दृष्टि से यात्रा हमारी 15 जुलाई को शुरू हुई और जो 6 दिन के बाद पहला चरण इसका पूरा हुआ। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मामले में उच्च शिक्षा विभाग अव्वल रहा है। ये दावा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया है। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक फैकल्टी उच्च शिक्षा विभाग में है और 100% प्राचार्य कॉलेजों में है। इसी के साथ ये भी कहा गया कि पिछले 4.5 साल में उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा रिक्त पद भरे गए हैं, जिसमें 877 लोगों को लोक सेवा आयोग के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया है और 1000 से ज्यादा संविदा के जरिए पद भरे गए। धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश का ऐसा पहला विभाग है जिसने अपना बैकलॉग भरा है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में 98% पूरी फैकल्टी है।
आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस 4.25 साल में उच्च शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक नौकरियां दी। लगभग 877 लोगों को हमने लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया है और 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने संविदा पे, अंशकालिक व्यवस्था पे और जो हमारी दूसरी व्यवस्था है उन पे मैंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसरों को लगाया है। और पहला विभाग उच्च शिक्षा विभाग है कि जिसने अपना बैकलॉग पूरा किया है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे विकलांग कोटा हो, चाहे जनजाति का कोटा हो, चाहे महिलाओं का कोटा हो। तो वहीं कुंभ हरिद्वार मेले के दौरान कोरोना फर्जी जांच के मामले में एसआईटी ने कोरोना के सैंपल कलेक्ट करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की है, जबकि कुछ जरूरी डाटा की जांच भी एसआईटी कर रही है। पूछताछ में सैंपल कलेक्टरों से कई सवालों के जवाब पूछे गए। आपको बता दें कि डीएम ने अभी तक शासन को जांच रिपोर्ट नहीं भेजी। स्वास्थ्य सचिव ने 15 दिन में डीएम से रिपोर्ट मांगी थी। स्वास्थ्य विभाग ने 11 फर्मों से कोविड जांच के लिए अनुबंध किया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कांवड़ यात्रा पर रोक का समर्थन किया है। उन्होंने शिव भक्तों से कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे के मद्देनजर कांवड़ यात्रा न करने और अपने घरों में सीमित दायरे में कांवड़ की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं के पालन का आह्वान किया। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि सरकार ने सोच समझकर निर्णय लिया है। कांवड़ मेले पर प्रतिबंध का निर्णय जनहित में लिया गया। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी भारत में नहीं पूरे विश्व में दूसरी लहर लगभग समाप्ति को रहे, लेकिन चिंता का विषय ये है कि तीसरी लहर भी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये संत हैं और उनकी इच्छा भी थी कि एक धार्मिक परंपरा हमारी कांवड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आखिर करना ही ठीक है। तो यहाँ आपदा के बाद से केदार धाम में आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इन दिनों धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय चरण का कार्य चल रहा है। धाम में मजदूर रात दिन निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे अगले साल तक कार्यों को पूरा किया जा सके। अब द्वितीय चरण का 20% कार्य पूरा हो गया है। आपको बता दें कि 2013 में आपदा से तबाह हुई केदारपुरी को मास्टर प्लान से बसाने के लिए यहाँ पर 20 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माण कार्यों की नींव रखी थी। 3 चरणों में निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, जिसमें प्रथम चरण के तहत 125 करोड़ की लागत से कई निर्माण किए गए। फरवरी से 130 करोड़ की लागत से निर्माण शुरू किया गया है, जिसका 20% कार्य पूरा हो गया है। अगस्त 2022 तक द्वितीय चरण के सभी निर्माण कार्य पूरे होने हैं। 450 करोड़ की लागत से केदारनाथ धाम में 3 चरणों में कार्य हो रहे हैं। अंतिम चरण में लगभग 195 लाख की लागत से कार्य होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।